बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 की मेंसुरेशन। मेनली इस क्लास में कॉन्सेप्ट होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है उसको समझ लेंगे तो आगे के क्लासेस में भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मेरा नाम है रोहित कुमार सिंह। आप देख रहे हैं मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। तो सबसे पहले हम एक शेप लेते हैं। शेप कोई सा भी आप ले लें। पहले तो मैं आपको एग्जांपल के लिए एक शेप लिया हूं। अभी यहां पर कुछ भी दिमाग में नहीं लाएंगे कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ऐसी कोई बात नहीं लाएंगे। सिर्फ शेप को समझने की कोशिश करेंगे। मेनली जब भी इसमें एरिया पूछा जाएगा तो इस अंदर के भागों का एरिया पूछा जाएगा, चाहे शेप कोई सा भी हो। और जितने भी शेप होंगे सर्किल को छोड़ के, उसमें एक मास्टर फार्मूला होगा, उसी से सारे फार्मूला निकलेंगे। तो एक तो हो गया एरिया, ये भाग हो गया एरिया, राइट। और दूसरा हो गया इसके चारों तरफ जो बाउंड्रीज है, दिख रहा है। अगर नामकरण कर दें ए बी सी डी, तो ए बी सी डी घिरा हुआ है एक बाउंड्री से। तो इस बाउंड्री का जो पूरा लेंथ होगा वही होगा इसका पेरीमीटर। इन दो चीजों को हमको ध्यान में हमेशा रखना होगा। एक चीज और, अगर हम बात करें इसकी एरिया की, तो एरिया अगर कोई भी रेक्टेंगल का या फिर किसी भी तरह घिरे हुए चतुर्भुज का अगर निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है, मास्टर फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। अब बेस और हाइट कैसे निकालेंगे इसको समझ लें। कोई भी लाइन है, अगर आप देख लीजिए ये लाइन है, मानो कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या है, एक सरफेस है, बेस है। तो अगर किसी शीर्ष से, ऊपर से कोई भी पत्थर अगर हम इस पे गिराते हैं तो ये गिरेगा सीधी रेखा में, अर्थात जो सबसे लंबी रेखा होगी शीर्ष से वो हमारा 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए, एंगल बनाना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा हाइट और ये हो जाएगा बेस। इसी को ब्रीथ भी कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं। तो सबसे लंबी जो रेखा होगा 90 डिग्री के साथ, वही लेंथ होता है। क्लियर। अब आते हैं सीधे सीधे कॉन्सेप्ट में। इसमें एक चीज और हम लोगों को देखने को मिलेगा। एक तो ये मिलेगा कि यूं रहेगा और इसके अंदर एक डायगोनल होगा। तो डायगोनल क्या होता है, दो भागों में इस चतुर्भुज को विभक्त कर रहा है, यानी बांट रहा है, एक और दो। तो सबसे बड़ी लेंथ इसमें ये हो गई। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े थे कि जब हमको हिंदी में हमने पढ़ा है, इसको कर्ण कहते थे, ठीक है, और इसको लंब कहते थे और इसको आधार कहते थे। अगर इंग्लिश में इसको बोले तो ये हो गया बेस, और ये लंब यानी हाइपोटेनस, और ये हो गया कर्ण। सॉरी, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस और इसको बोलेंगे लेंथ, ठीक है। कर्ण जो सबसे लंबी भुजा है वो है लेंथ। अब आगे बढ़ते हैं यहां से बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि जब एक त्रिभुज रहता है, तो आप लोग तो पढ़े होंगे समलंब त्रिभुज में कि अगर ये 90 का कोण बनाता है तो ये H होता है, ये B होता है और ये L होता है। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यही होता है। ये केवल रिकैप के लिए मैं लिखा दिया हूं, जब डायगोनल पर पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को इसको डिटेल से बताऊंगा। तो L को अगर ऐसे लिखते हैं और ये स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, अंडर रूट B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहां तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब सीधे सीधे आते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल क्या होता है, बेस आप लोगों को कुछ पता चल गया होगा। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, एक ऐसे बराबर साइड्स होते हैं उसके, और बराबर बराबर आमने सामने की भुजाएं होती है। ये और ये आपस में बराबर होगा, ये वाली और ये वाली आपस में बराबर होगा। अब मान लेते हैं कि इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई
2 सेंटीमीटर है। तो इसको रेक्टेंगल कैसे मान रहे हैं हम लोग? सबसे लंबी भुजा किसको मानेंगे? साइड किसको मानेंगे? अगर इसको हम लोग बेस मानते हैं, ठीक है, तो ये जो ऊपर से नीचे की ओर रेखा आ रही है, यहां पर 90 की एंगल बनाएगी। तो ये क्या हो गया? हाइट, ऊंचाई, ठीक है, और ये बेस। अगर सेम चीज अगर इसी को हमने बेस मान लिया तो यहां पर कौन बनेगी और ये क्या हो जाएगा? हाइट। तो उस हिसाब से हाइट 4 सेंटीमीटर उस समय हो जाएगी और बेस 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी कि बेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनना अनिवार्य है और आमने सामने की जो भुजाएं होगी, साइड्स होंगे, वो बराबर होंगे। अब इसमें सीधे सीधे मास्टर फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाएंगे? अगर इसकी एरिया निकालनी हो तो एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। क्लियर है? हाइट कितना ले लें? अगर इसको बेस मानते हैं तो 4 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना? 2 इधर है तो 2 इधर भी हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर हमने यहां क्यों लिखा? याद रखना, जब यूनिट्स को यूनिट इंटू यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट स्क्वायर ही होगा, है ना, क्योंकि सेम यूनिट से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहां पर 8 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें इसी से हम लोग और भी चीज निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मान लो कि इसमें एरिया दिया हुआ रह जाए, एरिया दिया हुआ अगर है, ठीक है, और हमको क्या निकालना है? बेस निकालना है। बेस निकालना होगा और हाइट भी दिया रहेगा, यानी इन 3 चीजों में से 2 चीज दिए हुए होंगे। तो हमें अगर हाइट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? हाइट इज इक्वल टू एरिया बाई बेस। आपने इक्वेशन में ये सब चीजें पढ़ी होगी। अगर ऐसे ही हम लोगों को अगर बेस निकालना होगा, अगर ये दोनों चीजें दी हुई है तो कैसे निकलेगा? बेस इज इक्वल टू एरिया बाई हाइट। क्लियर? बिल्कुल यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके पेरीमीटर को। पेरीमीटर को कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर कुछ भी नहीं होता है। पेरीमीटर सबसे आसान चीज है। जितने भी इसके साइड्स है उन सभी को ऐड कर देंगे, वही पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर मतलब जो बाउंड्रीज है इसके उसका कुल लंबाई कितनी है। यहां से अगर हमने शुरू की है तो ये पूरी की पूरी लंबाई हुए। तो अब इसकी अगर पेरीमीटर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? इसी को यहां पर हल्का से समझ लेना है। पेरीमीटर क्या करेंगे? इन सारे को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? ये दोनों साइड तो बराबर है, अर्थात अगर इसको हम लोग बेस मान लेते हैं तो इसको मान लेते हैं b, ठीक है, और इस हाइट को मान लेते हैं l, लंबाई, लेंथ, ठीक है। तो अगर क्या लिखेंगे? 2l लंबाई प्लस 2b अर्थात बेस। अब 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी। यही इसकी फॉर्मूला है पेरीमीटर की। हमेशा याद रख लेना, इसी फॉर्मूला से निकलेगा पेरीमीटर। अब इसमें भी सेम चीज है। अगर लेंथ दी हो और बेस भी दी हो तो पेरीमीटर निकाल लेंगे। अगर पेरीमीटर दी हुई हो और अगर लेंथ निकालनी हो तो इसी फॉर्मूला से हम लोग पेरीमीटर लेंथ भी निकाल लेंगे, जो इक्वेशन में बताया उसी तरह से। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। और अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट करके बताना, मैं आगे की क्लासेस में बताने की कोशिश करूंगा। अब तो एक चीज रह गई, डायगोनल। तो डायगोनल को थोड़ा समझ लेते हैं। अभी ये रह जाता, ठीक है। अगर यहां से यहां तक जाती है किसी भी चतुर्भुज के अंतर्गत अंदर में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही क्या होगी? लेंथ होगी। तो यहां पर ये क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है। ये क्या हो गया? ये हाइट हो गया। ये क्या हो गया? बेस हो गया, पी हो गया। ये क्या हो गया? लेंथ हो गया। तो इसको कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, वही फॉर्मूला, एल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये अंडर रूट, इसको इधर में ट्रांसफर कर दिया तो रूट में पलट गया ये। तो क्या करेंगे? एल बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
इसी फॉर्मूला पे हम लोग पूरा डायगोनल को निकाल लेंगे। क्लियर, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब बढ़ते हैं पैरेललोग्राम की ओर। पैरेललोग्राम वो क्या होता है? अब देखो इसमें क्या था कि इसमें इन दोनों में चतुर्भुज में ये दोनों साइड्स बराबर हो रहे थे, ठीक है। आयत में, रेक्टेंगल में ये आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो रही थी, ठीक है।